दोस्तों, जनवरी का महीना शुरू हो चुका है और इस वक्त हमें ये डिसीजन लेना होता है कि गर्मियों की फसलें कौन कौन सी लगानी हैं। इनका बेहतरीन टाइम कौन सा है। आप लोग याद रखें, किसी भी फसल को लगाने के अंदर उसकी जो टाइमिंग होती है इंतहाई अहम होती है। शुरू के 10 से 12 दिन ही बेस्ट टाइम होता है किसी भी इलाके के अंदर कोई भी फसल लगाने का। लोग समझते हैं कि यार 10-12 दिन से क्या फर्क पड़ सकता है। देखें, 10-12 दिन से जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। तो आप लोगों को जो भी डिसीजन लेना है वो अभी लेना है। इसकी रीजन ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी पनीरी को तैयार होने के अंदर 1 माह तक लग जाता है। अगर आपने इनको अभी नहीं लगाया तो बाद में लेट कर दिया तो गर्मी की वजह से प्लांट पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता और ना ही पूरी पैदावार आती है। बाद में सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि फसल का जितना भी फ्रूट उसके स्ट्रक्चर से बाहर होता है, पत्तों से बाहर होता है, वो सूरज की रोशनी से जल जाता है और आपको पैदावार कम मिलती है। याद रखें, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो फसल लगानी है उसका आपको इसके अंदर पूरा तरीकाकार मिल जाएगा। अभी डिसीजन लें, अभी पनीरी लगाएं ताकि सही टाइम पे फसल लगाकर आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मजहर एग्री इन्फो। किसान भाइयों, इस वक्त कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं, तो याद रखें इस वक्त कुछ चीजें लगाई जाती हैं गर्मी की सब्जियों में से और कुछ लगाई जाती हैं सर्दियों की पछेती सब्जियों में से। अब उनमें से जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है गोभी, फूल गोभी या बंद गोभी। इन दोनों सब्जियों को आप लोग जनवरी के अंदर अगर आप लगा लेते हैं या फरवरी तक भी लगा लेते हैं तो ये दोनों इंतहाई लो कास्ट क्रॉप में आ जाती हैं, लेकिन इनसे आप बहुत अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मुनाफा दे जाती हैं। तो अगर आप सीड अभी लगा लेते हैं, फूल गोभी की पनीरी आपको तैयार करनी पड़ेगी, बंद गोभी का डायरेक्ट सीड आप लोग लगाएंगे, या मूली की कुछ वैरायटी हैं जिनको अगर आप अभी लगा लेंगे तो वो भी इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हैं। तो ये वो लो क्रॉप्स हैं जिन पर इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता लेकिन मुनाफा बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। तो मूली, फूल गोभी या बंद गोभी, इन तीनों में से कोई भी एक फसल डिसाइड करें। फूल गोभी की पनीरी अभी लगेगी, बंद गोभी का सीड 1 फरवरी को लगेगा, मूली का सीड भी आप अभी लगा सकते हैं। थोड़ा सा लेट है लेकिन फिर भी आप अभी लगा सकते हैं। तो ये चीजें इंशाल्लाह ना सिर्फ आपको मुनासिब पैदावार देंगी बल्कि रेट बहुत अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इनकम अच्छी होती है। अब हम आ जाते हैं गर्मी की फसलों की तरफ, जिनकी आपको अभी पनीरी लगानी है। आप देखें कि इस वक्त हर चीज की पनीरी लग सकती है। कुछ सोच लें, बेल वाली सब्जी हो, पौधे वाली सब्जी हो, पौधों वाली सब्जियों में आ जाती हैं बैंगन, टमाटर, सब्ज मिर्च, शिमला मिर्च। इन तमाम सब्जियों की पनीरी अब लगेगी, अभी आपको लगानी होगी, क्योंकि इनकी पनीरी तैयार होने में तकरीबन 1 माह तक लग जाता है। अगर आप लेट करेंगे तो आगे धुंध ज्यादा पड़ेगी तो इनकी जर्मिनेशन का मसला होगा, जर्मिनेशन ठीक तरह से नहीं हो पाती। सीड जितना जल्दी लगाएंगे उतना टाइम पनीरी को मिलेगा ग्रोथ करने का, और 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक वो टाइम होता है जिसके अंदर लग गई तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। उसके बाद जो फसलें लगी वो एक एक दिन एक जवाल की तरफ लेके जाती हैं। तो ये वो टाइम है जिसके अंदर पनीरियां तैयार करनी है। पनीरी को आप जमीन के अंदर भी तैयार कर सकते हैं और सीलिंग ट्रे के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। ट्रे के अंदर ज्यादा फायदा है, जमीन के अंदर थोड़ा सा नुकसान है। फसल एक बार सूखती है उसके बाद फिर हरी होती है तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। अब अगली चीजें आ जाती हैं बेल वाली फसलें। इनके अंदर कद्दू है, तोरी है, तरबूज है, खरबूजा है। इन चीजों के अगर आपने सीड लगाने हैं तो आप लगाएंगे 1 फरवरी से, और अगर पनीरी लगानी है तो वो आप अभी से ही लगा दें। अभी जिन दोस्तों ने पनीरी लगाई है उनको इस तरह का वॉकिंग टनल बनाना होगा, इसके अंदर पनीरी लगा दें, वो तकरीबन 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी। तो फिर आप आगे जमीन में शिफ्ट कर दें। अब आपने डिसाइड करना है कि अगर आप अगेती काश्त करना चाहते हैं तो फिर आपको पनीरी तैयार करनी होगी। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप डायरेक्ट सीड लगा सकते हैं, वो आप 1 फरवरी से लगाएंगे। दो चीजें बहुत हॉट फेवरेट होती हैं, उसकी वजह यह है इन दोनों चीजों का अगेता रेट बहुत अच्छा होता है। एक टिंडा और दूसरी है भिंडी।
अब टिंडा जो होता है उसको नॉर्मली मैं रेकमेंड करता हूँ, जितनी भी हमारी दरियाई बेल्ट होती हैं या रेतले रकबे जहाँ पानी लगाएं तो फौरन पानी जज़ब हो जाता है, वहाँ टिंडे का बेस्ट टाइम डायरेक्ट सीड लगाने का 25 जनवरी के बाद होता है, वहाँ आप लगा सकते हैं। और टिंडे का बेस्ट टाइम भी डायरेक्ट सीड लगाने का 25 जनवरी के बाद होता है। पनीरी इसकी अभी लगा लें, बेहतर है आप डायरेक्ट सीड लगाएं टिंडे का। जिनके इलाके में धुंध अभी नहीं पड़ रही वो इसे लो टनल में लगा सकते हैं। इसके बाद भिंडी आ जाती है। भिंडी काश्त का जो डायरेक्ट बीज लगाने का टाइम है वो है 20 फरवरी से स्टार्ट होता, क्योंकि इसके बीज को उगने के लिए अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है, जो 20 फरवरी से पहले मुमकिन नहीं है। लेकिन इसका बड़ा एक आसान सा तरीका है कि आप लोग भिंडी को अपने कन्वेंशनल तरीके से लगाएं, जिसमें ऊपर वाला बेड साइज जो होता है वो 12 इंच का होता है, 15 इंच की पानी वाली खाली होती है। तो आपने क्या करना है कि टॉप वाला जो किनारा है उससे थोड़ा नीचे लगाना है बीज। बीज का फासला 3 से 4 इंच रखना है। हो सके तो बीज दो लगा दें, क्योंकि जर्मिनेशन का मसला हो सकता है। इसके बाद पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद डिवाल्ड गोल्ड का स्प्रे करवा दें। स्प्रे करवाने के बाद आपने एक काम करना है कि खालियों के ऊपर कस के शॉपर डाल देना है। उसमें आपको कोई स्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं है, वो सूरज की रोशनी से उसे इतनी हीट देगा कि जो 20 फरवरी के बाद मिलती है। अब बीज उगा तो वो 2 से 2.5 इंच का हो गया तो शापर उतार दें, आपकी भिंडी तैयार है। ये भिंडी 1 महीना पहले आ जाएगी विदाउट एनी कास्ट। फिर ये बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देती है। बाकी लोगों की निस्बत अगेती शुरू हो जाती है तो काफी ज्यादा पैसे बच जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको आप अभी लगा सकते हैं। कुछ लोग अभी पालक को ट्राई कर रहे हैं, कुछ धनिया को ट्राई कर रहे हैं। जो हमारे ठंडे इलाके हैं जैसा कि मनसेरा, डस्का, वादिये सून, स्वात, अगले जितने भी इलाके हैं, यहाँ आप मटर काश्त कर दें या आने वाले दिनों में आलू काश्त कर दें तो इनके अंदर वो आमदन है जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमारा जितना भी मटर होता है वो सारे का सारा मार्च में एंड हो जाता है, और इन ठंडे इलाकों का जो मटर होता है वो अप्रैल में शुरू होता है, जिस वक्त यहाँ मटर का सोच भी कोई नहीं सकता। तो आपको बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। इसको ड्रिप इरिगेशन के जरिए करें तो बहुत अच्छा है, ओपन फ्लड इरिगेशन करें तो तब भी बेहतर है। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है हमारे उन एरियाज के अंदर जहाँ गर्मी थोड़ी लेट आती है। मेरी इन सारी बातों के अंदर एक बात याद रखें, अगर आप देखें फसल कोई भी लगाएं, पैदावार लेना बहुत जरूरी है। पैदावार लेने के लिए 2 ही चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, एक सही टाइम, दूसरा सही सीड। अगर आपने ये चीजें सही वक्त पर सही जगह पर लगा ली तो इंशाल्लाह रेट जैसा भी हो आपकी पैदावार इतनी होगी कि आप अच्छी खासी आमदन कमा सकते हैं। गंदम, मुंजी, कमांद जो बड़ी फसलें हैं उनसे बहुत अच्छी इनकम आप ले पाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।